यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या टीजीटी वालों के लिए हो रही है कि फॉर्म कैसे भरा जाए। और उनकी बात सही भी है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, अलग अलग क्लेम चीज़ें कर रखी हैं उन्होंने, तो वो कंफ्यूज हैं कि कैसे भरा जाए, क्या कुछ खाली छोड़ा जाए। तो इस विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, जो डीवी दे के आए उनके द्वारा और जो कमेटी है उनसे पूछे गई बातों के अनुसार आपको बताया जाएगा कि कैसे भरें। पूरी ध्यान से देखना वीडियो। सबसे पहले बात करें कि जो इंडेक्स फॉर्म है उसको कैसे भराया जाए, उसमें क्या क्या भरना और क्या क्या खाली छोड़ना है। देखिएगा दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंडेक्स की। सबसे पहले कि इंडेक्स फॉर्म में क्या भरना है। देखिए दोस्तों, ये है आपका इंडेक्स फॉर्म, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे आपको अब बताया जा रहा है कि आपको क्या भरना है। अब ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश या जो भी है, ठीक है। अगर संस्कृत है तो यहाँ पे आप संस्कृत लिखोगे, टीजीटी संस्कृत। मगर ध्यान रहे, जो भी आप लिख रहे हो वो बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद है अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 2/2023। अब यहाँ पे कैटेगरी नंबर लिखना है दोस्तों। यहाँ पे कैटेगरी नंबर अर्थात जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी तो वहाँ पर कैटेगरी नंबर क्या था। जैसे आपने हरियाणा मेवात दोनों के लिए अप्लाई किया, अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो उसका नंबर है 6 और 10, तो यहाँ पे 6 और 10 दोनों ही लिख देने हैं, ठीक है। अर्थात एक ही फॉर्म भरना होगा आपको, अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे मेवात के और हरियाणा के। तो आप यहाँ पे 6 और 10 इंडेक्स में दोनों ही लिख दोगे। अब यहाँ पे ये जो कमेटी का ऑप्शन है दोस्तों, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये जो कमेटी का ऑप्शन है दोस्तों, ये खाली छोड़ के जाओगे आप, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस कमेटी के अंडर अपना डीवी करवाओगे। अर्थात कमेटी में बांटेंगे आपको, तो वहाँ पे जिस समय आपको पता चले कि आपकी कमेटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, जो भी है, तो उस समय भरना है। अब यहाँ पे डेट, जिस दिन आप डीवी करवा रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स है आपका, ये देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से बताऊंगा। ये जो बॉक्स है आपका, ये यहाँ पे लिखा गया है रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपका स्क्रीनिंग का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे एक बच्चे ने गलती कर दी, वो 2 फॉर्म गलत कर दिए, दोबारा से वो तीसरी कॉपी कराई, तो स्क्रीनिंग का रोल नंबर लिखना भाई, एचटेट का रोल नंबर नहीं लिखना, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बहुत जानकार हो, फिर भी ऐसा होता ही है, जल्दबाजी में कुछ गलत हो ही जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम अर्थात अपना खुद का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद आपके पिताजी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। और यहाँ पे कैटेगरी एज पर क्लेम, जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पे लिखना है दोस्तों। जो आपने फॉर्म भरा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कौन सी कैटेगरी में भरा है। अगर कोई BCA है BCB भरो, BCB है BCB भरो, SC है SC भरो, जनरल है जनरल भरो, अगर EWS है तो यहाँ पे EWS भरो। मतलब जो भी है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद बात चलते हैं स्क्रूटनी परफॉर्मा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इन्होंने पहले ये खाली छोड़ रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेज और अर्थात पेज नंबर आपको स्क्रूटनी परफॉर्मा से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1। अब बात आएगी स्क्रूटनी परफॉर्मा कौन कौन सा भरना है दोस्तों, वो बात मैं बताऊँगा मैं आपको। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगी कि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है। पहले इंडेक्स सुन लीजिए। यहाँ पे सीरियल नंबर पेज यहाँ पे 1 लिख देना। यहाँ पे मैं 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 3 पेज हैं वैसे तो नंबर ऑफ पेज में, मगर जो जनरल में है उनको 1 ही भरना है। और जो रिजर्व कैटेगरी में है, जिन्होंने 5 नंबर अपने ले रखे हैं, सॉरी रिजर्व कैटेगरी, जिन्होंने 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं वो 2 भरेंगे, और जिन्होंने 5 नंबर क्लेम तो कर रखे हैं मगर अब छोड़ना चाहते हैं वो 3 भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 कह रहा हूँ, जिसके 2 हैं 2 लिख देना, 3 है 3 लिख देना अपने अनुसार। उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगानी है, अर्थात बिल्कुल सीरियल वाइज आपको बताया गया क्या क्या आपको लगाना है। और नंबर 3 पे आपको क्या लगाना है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिन की जो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लगाना है दोस्तों। जो इनका इनरोलमेंट रोल नंबर होता है, सॉरी जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे लिखना है सर्टिफिकेट नंबर में। इशू डेट, जिस दिन वो इशू की गई थी। अथॉरिटी HBSC है या जो भी आपका बोर्ड है BSEH, वो यहाँ पे आपको लिखना है। मेरी मानो तो आप सीरियल नंबर ऑफ पेज जो है वो खाली छोड़ के चले जाना। अगर उसमें बीच में कुछ और भी लगवाते हैं तो लगा देना, मगर अब तक जो सुनने में आया वो कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी फॉर्मा दिया गया है उसके अनुसार ही वो मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका +2 का, उसी प्रकार से आपका +2 का भर देना आपको, फिर ग्रेजुएशन का और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है।
और पोस्ट ग्रेजुएशन का भरते ही उसके बाद आपको भरनी है बीएड, ठीक है। तो बीएड का यहाँ पे भर देना भाई। बीएड के बाद बात चलती है नेक्स्ट की कि नेक्स्ट क्या आएगा। उसके बाद है एनी हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपकी एमए आचार्य जो भी है तो आप यहाँ पे भर दोगे। उसके बाद जो एचटेट है वो डिटेल आप यहाँ पे एचटेट की भर दोगे, वही सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ। और एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो पहले से, तो वो यहाँ पे भरना है, अदरवाइज नहीं भरना। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो यहाँ पे भरोगे, जिसका नहीं है जनरल में हो नहीं भरेगा। सब कैटेगरी में आता है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आप भर दोगे सब कैटेगरी में, ठीक है। अब बात चलती है नेक्स्ट की दोस्तों, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको 13वें नंबर पे भरना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे वाला बॉक्स है वो बिल्कुल आपको खाली छोड़ना है। अगर आपने सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं क्लेम किए, अगर किए हैं तो आप नो जॉब सर्टिफिकेट भरो भाई, विडो सर्टिफिकेट जो भी है 5 नंबर के लिए आपने अगर कुछ क्लेम किया है सोशो इकोनॉमिक के लिए तो यहाँ पे भरोगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ के जाओगे। भरोगे क्या, अगर नो जॉब का है नो जॉब का भर देना, विडो का है विडो का भर देना, जो भी है मतलब इसमें वो आपको वहाँ पे भरने हैं। उसके बाद ये दोस्तों एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट में जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो अदर, ठीक है, जो आपको लगता है कि मैंने नहीं लगाया था और मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका स्क्रूटनी फॉर्म, इस प्रकार से आपको भरना है। आपको पता चल गया क्या क्या खाली छोड़ के जाना है, कमेटी नंबर जो है खाली छोड़ के जाओगे, और मेरी मानो तो सीरियल नंबर ऑफ पेज भी खाली छोड़ के जाना। रीज़न क्या है भाई, अगर वो बीच में, क्योंकि कुछ एक को सुनने में आ रहा है कि फैमिली आईडी मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, कि बीच में कहीं पे भी लगाते हैं तो वहाँ पे सीरियल नंबर आप वो लिख देना, ओके। तो बाकी वहाँ पे जो कमेटी है वो भी बड़ी आपको रिस्पॉन्स दे रही है, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाता है तो नहीं समझ में आता वीडियो में भी, तो आप वहाँ पे भर सकते हो, ओके दोस्तों। ये था इंडेक्स फॉर्म। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी कि फॉर्म जो है स्क्रूटनी को किस प्रकार से भरना, ओके दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप सबको गवर्नमेंट जॉब मिले।